हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। CSIR की तरफ से नई नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई हैं, तो नए पोस्ट्स आए हैं नई लोकेशन से। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से एप्लीकेशन डाली जा सकती है अगर आप एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी बहुत सारी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, बहुत सारी कैटेगरीज को फ़ी से एग्जम्प्ट किया गया है, जिसपे विमेन कैंडिडेट्स हैं, ST कैंडिडेट्स, ST कैंडिडेट्स, SC और PWBD कैंडिडेट्स, और साथ में CSIR के ऑलरेडी जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी यहाँ पर कोई फ़ी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, विदाउट फ़ी आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। सैलरी, ग्रॉस सैलरी जो है वो स्टार्ट होगी 28,000 से लेकर 51,000 तक ग्रॉस सैलरी अभी इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। बट जब भी आप पे स्केल पर आ जाते हैं, पे स्केल दी जा रही है 7th पे स्केल, तो जब पे स्केल दे दी जाती है तो साल में 2 बार महंगाई भत्ता, जिसे डियरनेस अलावेंस बोलते हैं, हर साल 2 बार इंक्रीमेंट होती है, और जैसे ईयर एंड होती है बेसिक पे भी बढ़ जाती है। तो सैलरी हमेशा बढ़ती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं पूरी डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। पोस्ट की डिटेल इस तरीके से: जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट F&A, पहले में 5 पोस्ट है टोटल, अनरिजर्व के लिए जिस पे 3 है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट F&A के लिए 2 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के लिए नहीं है, ऊपर वाली पोस्ट में जनरल के लिए है। और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट S&P, इसमें 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए, एक OBC के लिए। जूनियर स्टेनोग्राफर है, टोटल 4 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है, रिसेप्शनिस्ट की 1 पोस्ट है। अब ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज़ की गई है? CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो CSIR हम सब जानते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो फिलहाल ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है वो है कराईकुड़ी, तमिलनाडु से। मीन्स अभी जो जॉब लोकेशन आपको होगी वो तमिलनाडु में होगी, बट परमानेंट पोस्ट होते हैं, कई लोग जॉब लोकेशन नहीं देखते, पहले वो परमानेंट पोस्ट है तो एप्लीकेशन ज़रूर डालते हैं। अब डेट ऑफ कमेंसमेंट 14 जनवरी 2022, 14 जनवरी 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। 14 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी रहेंगे। लास्ट आप हार्ड कॉपी भी इसमें ऑनलाइन भी एप्लीकेशन डालनी है और ऑफलाइन भी एप्लीकेशन डालनी है। अब सपोज ST के लिए या किसी कैटेगरी के लिए सीट नहीं है यहाँ पर, तो वो जनरल कैटेगरी के लिए अगर सीट अवेलेबल है तो जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो उसमें फिर उनको रिजर्वेशन की बेनिफिट नहीं मिलती है। 12 पास होना काफ़ी होगा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल के लिए, 12 पास, और साथ में इंग्लिश के लिए टाइप राइटिंग आनी चाहिए आपको कंप्यूटर पर। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा नहीं मांगी जा रही है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th है। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएट भी एप्लीकेशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। एज लिमिट है अनरिजर्व के लिए 28, 33 ईयर्स है SC के लिए, 28 ईयर्स है EWS के लिए। इसके आगे जो जूनियर सेक्रेटेरिएट F&A है उसके लिए अकाउंटेंसी होनी चाहिए एक सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट, मीन्स कॉमर्स वाले यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर जनरल के लिए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट F&A में जनरल के लिए कोई सीट नहीं है। 31 ईयर्स OBC के लिए एंड 33 ईयर्स SC के लिए। इसी तरीके से जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट S&P के लिए 2 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। 12th पास मिनिमम होना होगा। कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है। आपको टाइपिंग स्पीड है या आप टाइपिंग सीख सकते हैं तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल दें। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। टोटल 4 पोस्ट है। रिसेप्शनिस्ट के लिए 1 पोस्ट है। कोई भी ग्रेजुएट है जो कि 2 साल एक्सपीरियंस है रिसेप्शनिस्ट की, तो वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जॉब में क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब किस टाइप का काम आपको करना पड़ेगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आप चेक कर सकते हैं पेज नंबर 2 पर। 12 पेजेस की, 12 पेजेस की यहाँ पर PDF है, एडवर्टीजमेंट PDF है। यूजुअल अलावेंसेज मिलेंगे, जिसमें डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस एक्सेट्रा दी जाएगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। जनरल इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। एक बार एग्जाम का पैटर्न हम चेक कर लेंगे। एज रिलैक्सेशन ऊपर में, एज में लिमिट और एज सारी चीज़ें ऊपर लिख दी गई हैं, तो वापस से इसकी नीड नहीं है, फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगी वो सारी चीज़ बताई गई है। द कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया will be invited for open competitive written examination and typewriting test on computer। तो कंप्यूटर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हो सकते हैं और टाइपराइटिंग टेस्ट भी होगी, और एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 होगा।
तो इसकी जो ये है सिलेबस है वो कुछ बहुत हार्ड नहीं है, अलग नहीं है, सिंपल है। 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी होगी बाकी कैटेगरीज के लिए। और जो कैंडिडेट है पॉइंट एफ में मेंशन किया गया है, ST SC PWBD विमेन कैंडिडेट CSIR एम्प्लॉयज़ आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो आप लोगों को कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा अगर आप SC ST PWBD विमेन कैंडिडेट या फिर CSIR के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, तो नो एप्लीकेशन फ़ी। बाकी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 एप्लीकेशन फ़ी। पॉइंट ई पेज नंबर 5 पर चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम की सिलेबस जो है वो कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रही है। एक 200 क्वेश्चंस रहेंगे, टाइम अलॉटेड 2 आवर 30 मिनट्स। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश वगैरह रहता है। तो ये आप देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जो बेसिकली सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट तो की जो रिक्रूटमेंट पेज है वो मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर देती हूँ। आप अपनी तरफ से भी, अपनी एंड से भी वेरीफाई ज़रूर किया करें किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को। मैंने विकीपीडिया से लिया है, फिर भी विकीपीडिया से लेकर उसके बाद फिर मैंने इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन को चेक किया है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट अवेलेबल है और लास्ट डेट है, ओपनिंग डेट है, हार्ड कॉपी कब तक सबमिट करनी है, न्यू रजिस्ट्रेशन तो आपको रजिस्टर करना होगा। वेबसाइट बेस्ट व्यूड इन डेस्कटॉप और लैपटॉप ब्राउज़र विद लेटेस्ट गूगल क्रोम एंड फायरफॉक्स। तो अभी लेटेस्ट गूगल क्रोम या फायरफॉक्स आपके पास है तो उसमें आपको अच्छे से यह नज़र आने वाला। वैसे मुझे ओल्ड वर्जन में भी ठीक से ही नज़र आ रहा है। न्यू रजिस्टर कर लें, उसके बाद आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ये पेज की लिंक आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं, आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इसकी फर्स्ट पेज में किस तरीके से मेंशन है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फ्रॉम द अंडर मेंशन पोस्ट इन CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु कराईकुड़ी ही जॉब लोकेशन रहेगी। वहाँ की जो CSIR यूनिट है, CERI सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो यूनिट है कराईकुड़ी तमिलनाडु में, वहीं पर जॉब लोकेशन रहेगी। हाउएवर बाहर के स्टेट से बिलोंग करते हैं बट आपको इंटरेस्ट है एप्लीकेशन डालने में तो आप डाल सकते हैं। अब अगर आप बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन वगैरह कहाँ पर होगी, तो ऑफकोर्स तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु ही जाकर आपको रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू यहाँ मेंशन नहीं की गई है, लेकिन स्किल टेस्ट हो सकती है और एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे तो वो वहीं पर होंगे। कई कैंडिडेट्स की क्वेरी होती है कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट के लिए नो एप्लीकेशन फ़ी है, तो वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डालना चाहे तो कैंडिडेट्स, तो ये पेज नंबर 5 पर पॉइंट जे आप चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट मस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट एंड मेक सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट टुवर्ड्स द एप्लीकेशन फी फॉर ईच पोस्ट इंडिकेटिंग द कोड नंबर ऑफ द पोस्ट। तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेपरेट अगर फ़ी है तो सेपरेट फ़ी करनी होगी और सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करनी होगी। तो मोर देन वन पोस्ट यू कैन अप्लाई इफ इंटरेस्टेड। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, चेक करें लिंक के लिए। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।